पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि बलात्कार पे आप लोग राजनीति कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप बलात्कार पे राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर हमने पूछने पे आया कि भैया एक बार बताइए, जब कश्मीर में हत्याकांड हुआ था, महिलाओं के बलात्कार हुए थे, टुकड़े कर करके फेंक दिए थे, तो क्या आपने, आपकी बहन ने, आपकी माता ने, किसी ने एक ट्वीट किया कि ये जघन्य अपराध हमारे काल में हुआ, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके सारे चमचे लग गए। छत्तीसगढ़ में 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, राजस्थान में एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार गैंग रेप करके उसको भट्टी में डाल दिया जाता है। आपकी बच्ची होती, मेरी बच्ची होती, आपके आंख में आंसू नहीं निकलते क्या? दिल नहीं पसीजता आपका? क्या करते आप? शर्मनाक नहीं? दर्दनाक है। और दर्दनाक उसके लिए है जिसने झेला है, दर्दनाक उस परिवार के लिए है जिसकी बच्ची ने झेला है, दर्दनाक हर उस आदमी के लिए है जो कि इस चीज को समझता है कि रेप क्या होता है। एक 12 साल की बच्ची से 3 लोग रेप करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में। उज्जैन में एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो कांग्रेस पार्टी जो है इस पर बवाल खड़ा कर देती है। तो वहीं जब जयपुर में ही बलात्कार होता है तो वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौन बन करके बैठे हुए हैं। तो इसी मामले पे हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कार्तिकेय जी, अभी हाल ही में उज्जैन के अंदर एक बलात्कार हुआ जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर जब अभी जो जयपुर के अंदर एक कल रात का ही इंसिडेंट है, वहां पर एक बलात्कार करके एक औरत को जला दिया गया। वहां पर जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी चुप होकर के। देखिए, ऐसा है, ये शर्म की बात है। ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि बलात्कार पे आप लोग राजनीति कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप बलात्कार पे राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर हमने पूछने पे आया कि भैया एक बार बताइए, जब कश्मीर में हत्याकांड हुआ था, महिलाओं के बलात्कार हुए थे, टुकड़े कर करके फेंक दिए थे, तो क्या आपने, आपकी बहन ने, आपकी माता ने, किसी ने एक ट्वीट किया कि ये जघन्य अपराध हमारे काल में हुआ, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं? नहीं किया, क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति की रोटी सेकनी है। अगर बात कर रहे हो तो एक तरफा क्यों बात कर रहे हो? 2 तरफा बातें करो ना। अभी एक मोहसिन नाम के आदमी ने अपने ही पार्टनर को मारा, कपड़े फाड़े उसके, ठीक है, उसके बाद उसका बुरा हाल कर दिया और वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुआ, वो वीडियो वायरल हो गया। क्या राहुल गांधी ने उसके बारे में एक बार में बोला? कोई ट्वीट है? कोई ट्वीट नहीं है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ये गद्दी पे विराजमान रहें, इसी वजह से ये लोग ऐसी नौटंकी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और जहां पे इनको दिखता है कि हाँ यहाँ राजनीति करने का मौका, राजनीति मौका करते हैं। क्या आप उसके घर पे गए? क्या ये राहुल गांधी उस बच्ची के घर पे गए? 12 से 15 साल की बच्ची, क्या उस घर पे जाके आपने कोई बात करी? कोई बात नहीं करी, क्योंकि उनको मौका मिल गया। अरे अब तो हम फिर दोबारा घेरेंगे, अरे मणिपुर पे घेरेंगे, अरे इस पे घेरेंगे, राजस्थान में इतने केसेस हो रहे हैं, क्या उसके बारे में बात कर रहे हो? तुम नहीं कर रहे हो। ये बंगाल में हो रहे हैं, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप जो और जहाँ पे आपका शासन चल रहा है वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, आपके कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये घटिया राजनीति करते हैं। इस बदतमीज को, पप्पू गांधी को कोई समझ नहीं है जी, ना प्रियंका गांधी को समझ है। ये अपने बाप का नाम लेके नहीं चल रहे। वैसे कहते हैं हम सनातनी, हम जनेऊधारी हैं, और सावन में तुम मांस खाते हो। मांस खा रहे थे ना सावन में, ये ललुआ के घर बैठ के अपने बेटों के साथ पका रहे थे ना। उससे पहले एक वीडियो वायरल और हुआ था कि मेरी माँ तो कश्मीरी ब्राह्मण है, वो तो लहसुन भी यूज नहीं करती, और मैडम जो है वो चिकन को लाजवाब तरीके से खा रही है। अरे इनको देश से लेना देना कुछ भी नहीं है। अब ये हत्याओं की राजनीति करते हैं, ये बलात्कार की राजनीति करते हैं साहब। अच्छा, वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर ये है, मध्य प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको जरा भी शर्म नहीं है, इनको बेटियों की चीख नहीं सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें शर्म थी? क्या तुम्हें शर्म थी? सोनिया गांधी को शर्म थी जिस वक्त कश्मीर में हत्याकांड हुए थे? तुम्हें शर्म नहीं आई थी उस वक्त? आप एक बार बताइए कि 24 घंटे भी नहीं लगे, उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? उज्जैन वाले को। और मामा जी ने साफ कह दिया कि मेरा कोई सगा नहीं है, तू हिंदू है, तब भी तेरे को बख्शूंगा नहीं। मामा जी ने पूरा साफ कर दिया उसको। वो घायल है, वो लड़का कहीं कहीं तो खबर आने की मारा नहीं गया, वो घायल है। तो मामा जी ने अपने पूरा सनातनी होने का फर्ज निभाया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मेरे लिए तुम अपराधी हो। तुमने तो अपने मुसलमान भाइयों को, जिहादी भाइयों को बचा लिया, हर जगह हत्याकांड करते बचा लिया। मोहसिन के बारे में तुम क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि वो तुम्हारी ही कौम का है ना, इसलिए तुम बोलोगे नहीं। क्योंकि साहब मैं वही कहता हूँ, ये नफरत की राजनीति करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोल के यही काम करते हैं। अच्छा, वहीं पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है मध्य प्रदेश के अंदर दुष्कर्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अरे बोल कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी जो घोटाले की राजनीति करती है,
कितने घोटाले किए आपको पता है? आई थिंक 8 लाख करोड़ के घोटाले 12 लाख करोड़ के घोटाले ये लोग कर चुके हैं। ये सब अपराधी हैं। एक अपराधी के मुंह से कोई बात को मैं कुछ वैल्यू देनी चाहिए? बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी चाहिए। सनातनियों को, भारत के लोगों को बोलूंगा, इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करें। ये माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं, और ये 27-28 जितने भी हैं ये सारे के सारे अपराधी हैं। तो इनकी कोई औकात नहीं है, सब क्रिमिनल है भाई साहब। ये क्या बात कर रहे हो? चाहे वो मुलायम सिंह यादव का बेटा हो, या खुद मुलायम सिंह हो, या ये ममता बनर्जी हो, तो इनकी बात का कोई महत्व नहीं है जी। देखिए, शर्मनाक नहीं दर्दनाक है। शर्मनाक नहीं दर्दनाक है, और दर्दनाक उसके लिए है जिसने झेला है, दर्दनाक उस परिवार के लिए है जिसकी बच्ची ने झेला है, दर्दनाक हर उस आदमी के लिए है जो कि इस चीज़ को समझता है कि रेप क्या होता है। एक 12 साल की बच्ची से 3 लोग रेप करते हैं, और रेप करने के बाद उस बच्ची को वो ऐसे छोड़ के जाते हैं। वो फिर उसके बाद 8.5 किलोमीटर तक वो बच्ची 2.5 घंटे घूमती है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। उसे देख के लोग हंस रहे होते हैं, जैसे ये हंस रहे थे अभी, ठीक है। उसे देख के लोग हंस रहे होते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर बन गया है कि आप देखते रहिए, हंसिए, वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए, लेकिन कुछ बोलिए मत, क्योंकि आपने बोल दिया तो आप फिर गमारों में कहलाओगे। ये पढ़े लिखे गमारे हैं हमारे देश के, जो देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं, लेकिन किसी को बचाने भी नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं बलात्कार के ऊपर। छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई में 2022 में एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। मैं अलग अलग बोल रहा हूँ। 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 7 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है, 15 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है, 6 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है। अभी की घटना परसों की 5 साल की बच्ची का रेप होता है, और एक 15 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है। उस पे गैंडी फैमिली के किसी भी परिवार के सदस्य का एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया, एक संवेदना नहीं दी। क्यों? क्योंकि वहां पे इनके खानदान के दरबारी की सरकार है। भूपेश बघेल इन गैंडी फैमिली का बहुत बड़ा दरबारी है, वो चमचा है वो इन लोगों का, इसलिए एक वर्ड नहीं बोलेंगे। राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार गैंग रेप करके उसको भट्टी में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक दलित महिला का रेप करके उसको थिनर डाल के उस पर आग लगा दी जाती है, जिंदा जलाया जाता है उसको। दूसरी घटना की बात कर रहा हूं मैं, अभी जयपुर में परसों की घटना है। एक महिला को थिनर डाल के आग लगाया जाता है, रेप करके सेम पैटर्न डाला जाता है, ठीक है। वहां पर भी इनके एक खानदानी दरबारी की सरकार है। अशोक गहलोत चमचा एक नंबर का इनका, राहुल गांधी का चमचा, अशोक गहलोत का चमचा। अगर टाइम मिलेगा तो चप्पल भी साफ कर देगा वो, ठीक है। वहां नहीं बोलेंगे ये, वहां बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उज्जैन के मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, वहीं जयपुर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौन होकर के सिस्टम, भाई साहब, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं, पूरा इकोसिस्टम लग गया है गुरु, पूरा इकोसिस्टम लग गया है। इनके सारे चमचे लग गए हैं, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के, ठीक है। गैंडियों के सारे चमचे लगे हुए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की जहां पे भी शासन है वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अबे गैंडियो, तुम्हारे जो खानदान के तुम्हारे दरबारी हो चारों मुख्यमंत्री, जरा उनसे बात करके पूछो कि तुम्हारे यहाँ रिकॉर्ड क्या है, क्या रिकॉर्ड चल रहा है तुम्हारे यहाँ, बलात्कार कितने हो रहे हैं। लेकिन तुम बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि तुम्हारे दरबारी की सरकार है वहां पे। वो तो कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा दुष्कर्म जो है मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं, एक दिन में कम से कम 8 केस आ जाते हैं। सबसे बड़े चापलूस तो वही हैं। कांग्रेस परिवार के गैंडी फैमिली के सबसे बड़े चापलूस वही हैं, उनसे बड़ा कोई चापलूस ही नहीं है। आपको क्या लगता है वो प्रेसिडेंट है? वो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं? अरे भाई साहब, आप देखिए तो सही, आप किसी पिक्चर में जहां सोनिया मैडम आती हैं वहां हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वो, मैडम आइए जगह लीजिए, उन्हें आप प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। सबसे बड़े चापलूस हैं वो कांग्रेस के, ठीक है। तो वो किसकी बात को वैल्यू दे रहे हैं आप? वैल्यू किस बात की दे रहे हैं आप? किसकी बात को दे रहे हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज देना चाहता हूं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी फैमिली को, आपकी 4 राज्यों में दरबारी हैं सरकार में, आपके खानदान के दरबारी मुख्यमंत्री हैं 4 राज्यों में। उन राज्यों में आप गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हो ना पूरे देश में, ये गारंटी वो गारंटी, एक गारंटी दे दो सिर्फ, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर तुम असली गांधी हो ना, और तुम अगर असली गांधी हो और तुमने दूध पिया अपनी माँ का, तीनों के तीनों ने, तो एक गारंटी दे दो कि अगले 1 महीने के लिए आपके किसी राज्य में एक भी बलात्कार नहीं होगा। दे के दिखाओ, पुलिस तुम्हारी, दरबारी तुम्हारा,
प्रशासन तुम्हारा करके दिखाओ अगर दम है तो। छोड़ो बीजेपी को, बलात्कार पे इस तरीके की राजनीति क्यों? छोड़ो बीजेपी को, बीजेपी को छोड़ो। अरे भैया तुम्हारे राज्य में तुमने अगर करके दिखा दिया, 1 महीने तक एक भी बलात्कार नहीं हुआ, पूरा हिंदुस्तान तुम्हें वोट देगा यार। क्या बात करते हो? एक एग्जांपल सेट कर देंगे आप। जिनकी आप बात कर रहे हैं, चापलूस बता रहे हैं जिन्हें, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं बता रहा हूं। उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो महिला आरक्षण बिल पर जगह जगह जाकर के वाहवाही बटोर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनके ही राज्यों के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सर, एज फार एज मिस्टर खड़गे स्टेटमेंट इज कंसर्न, देयर इज नो वैलिडेशन। उनकी किसी भी स्टेटमेंट का कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी उनकी जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो सारी की सारी स्कैन होके आती हैं गैंडी फैमिली से। क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले ही, चाटुकर्ता, एक चापलूस, एक चमचा, जिनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जब गैंडी फैमिली के किसी एक सवाल पे बिना किसी उसके नहीं, उनको वो बोलता है कि हाँ जी ठीक है मैडम नहीं होगा, एक भी स्टेटमेंट 2 लाइन का ट्वीट होता है ना मैडम, सर जी, जो इसको कबूतरबाजी बोलते हैं हमारी भाषा में, हम मथुरा के रहने वाले हैं तो कबूतरबाजी बोलते हैं उसको ट्वीट को, वो 2 लाइन का ट्वीट भी स्कैन होके आता है वहां से कि खड़गे साहब आपको बोलना क्या है, क्या बात करते हैं आप देखिए ना, आपकी बच्ची होती, मेरी बच्ची होती, आपके आंख में आंसू नहीं निकलते क्या? दिल नहीं पसीजता आपका? क्या करते आप? मेरे साथ अगर ऐसा कभी हो तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी स्थिति बाद में क्या होगी, लेकिन जो हाल मैं उसका करूंगा, टुकड़े कर दूंगा साले के, ठीक है? मेरा जो होगा जो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची का बलात्कार एक हैवान ने किया है और उस हैवान को मरना ही चाहिए, उस हैवान को काटना ही चाहिए साले को। बलात्कार जानते हैं बलात्कार क्या होता है? बलात्कार सिर्फ किसी का रेप करना नहीं होता, बलात्कार होता है उसकी आत्मा को खत्म करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने दुष्कर्म करने वालों के साथ क्या होना चाहिए, विस्तार में इन भाई साहब ने बताया। तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।